टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा ना तो बस ना सती से, पर तेरी आत्मा ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, ये तूफान थम जाएगा, पर तेरी आत्मा ना तो पल से ना सती से, पर तेरी आत्मा की ना तो पल से ना सती से, पर तेरी आत्मा हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए और उसके नाम को हम धन्यवाद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा और सच्चा परमेश्वर है। वो राज्य करने वाला है, अद्भुत युक्ति करने वाला, और एक बार फिर से आज इस शाम वो अपने भवन में हमें इसीलिए लेकर आया है ताकि हम मिलकर उसकी आराधना करने वाले हो सके, उसकी स्तुति करने वाले हो सके, उसके नाम को धन्य कहने वाले हो सके, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है और उसने हमेशा से हमारी अगुवाई की है, हमेशा से हमारी मदद की है और हमेशा वो हमारी अगुवाई और मदद करता रहेगा। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत आराधना के लिए जो कि आज इस शाम हमने मिलकर की है, और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इज विद अस, और उसकी उपस्थिति के द्वारा सब कुछ पूर्ण होता चला जाता है। हालेलुया। हिज प्रेजेंस मेक्स द डिफरेंस। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, उसकी उपस्थिति वो है जो सब कुछ को बदल देती है ना। द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड मेक्स द डिफरेंस। नहीं तो कई बार आप जब अकेले होते हैं एकदम से आपको महसूस होने लगता है कि परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति आपके ऊपर, आप परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर चारों ओर से आपको घेरना शुरू कर देता है, मंडराना शुरू कर देता है, आपके अंदर काम करने लगता है। और आप शायद अपने किचन में थे, आप शायद अपने ऑफिस में थे, आप शायद अपने बिस्तर पे सो रहे थे, पर एकदम से परमेश्वर का आत्मा आपको उठा देता है और आप प्रभु की आराधना और उसकी स्तुति करने लग जाते हैं। कई बार आप अन्य भाषाओं में बोलने लग जाते हैं। कई बार मैंने महसूस किया इस बात को जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ और चर्च के लिए आ रहा होता हूँ या कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, एकदम से ऐसा लगता है कि परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति ने नियंत्रण लेना शुरू कर दिया और सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और आज शाम परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे इसी बात को कहना चाहता है कि मेरी उपस्थिति में बने रहो, तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। अपने बगल वाले से हाथ मिला के कहें और प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। एंड व्हेन यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, जब आप उसकी हुजूरी में रहते हैं तो वो अपने आनंद से भी आपको भरता है। जानते हैं ना, उसके निकटता में आनंद की भरपूरी है। इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। और कई बार लोग इस बात को भूल जाते हैं और उससे दूर भाग जाते हैं और फिर कहते हैं अरे आनंद नहीं है, अरे खुशी नहीं है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी परेशानी हो रही, बड़ी चिंताएं हो रही है। क्यों? क्योंकि आप उसकी हुजूरी से दूर चले गए। दूर मत जाइए, प्रभु के पास आ जाइए। हालेलुया। दूर मत जाइए, प्रभु के पास आ जाइए। और जब आप अपने घर भी जाएंगे तो अपने घर के लोगों को भी ये बात याद दिलाइएगा कि यीशु से दूर मत जाइए, पर यीशु मसीह के पास आ जाइए। द मोर यू आर क्लोजर टू जीसस, द मोर योर लाइफ विल बी अ ब्लेसिंग। जितना ज्यादा आप प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में, उसके पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहेंगे, उतना ज्यादा आपका जीवन लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएगा, उतना ज्यादा आपका जीवन आपके खुद के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का दास दाऊद इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से जानता था कि अगर मैं परमेश्वर की क्लोजनेस में रहूंगा तो मैं जहां जाऊंगा वहां विजयी होता चला जाऊंगा। हालेलुया। और आज बहुत सारे लोग दुनिया में जो है वो हारे हुए मसीही भी है ना।
वो हार गए हैं, वो थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने कई बार पीछे चले गए हैं, बैकस्लाइड कर गए। जानते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है क्योंकि उन्होंने प्रभु की संगति को, जो सबसे जरूरी चीज थी, उसको छोड़ दिया। और जैसे ही आप परमेश्वर की संगति से दूर होते हैं, उसकी संगति को छोड़ देते हैं, तो जानते हैं क्या होता है? एक और है जो आपको अपनी संगति में लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और अभी भी वो चर्च के बाहर खड़ा हुआ सुन रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब प्रभु की उपस्थिति में है, उसकी संगति में है, तो वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया! क्योंकि हम उसकी संगति में जब रहते हैं तो वो हमें चारों ओर से घेरे रखता है। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, जिस तरह यरूशलेम पहाड़ों से घिरा है, उस तरह परमेश्वर अपने लोगों को चारों ओर से घेरे हुए हैं। और आज शाम भी प्रभु मुझसे और आपसे इस बात को कहना चाहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटियों, तुम अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो, परंतु मैंने तुम्हें चारों ओर से घेर रखा है। अपने बगल वाले से कहें, प्रभु ने मुझे सुरक्षा दी है, इसलिए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया! हमें डरने की जरूरत नहीं है, उसने हमें सुरक्षा दी है और वो हमेशा हमें सुरक्षित बनाए रखता है। और ना सिर्फ सुरक्षित रखता है, परंतु आज शाम प्रभु आपको बताना चाहता है कि मैं तुम्हें जहां तुम जाओगे विजयी करूंगा। हालेलुया! जहां कहीं तुम जाओगे मैं तुम्हें विजयी करूंगा। और इसलिए निकाल ले पहला इतिहास की पुस्तक और उसके 17 अध्याय में हम पहले इस वचन को देखेंगे। पहला इतिहास उसके 17 अध्याय और उसके हम 26 पद को देखेंगे। और यहां जिक्र है दाऊद का। यहां परमेश्वर दाऊद से बातचीत कर रहे हैं और दाऊद परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं। याद रखिए, मैं जैसा हमेशा बोलता हूं, यह हमेशा टू वे कम्युनिकेशन है। ऐसा नहीं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप प्रार्थना में प्रभु के पास गए, प्रभु से कहा, वो प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये समस्या, वो समस्या, और सब बता दिया और उसके बाद प्रभु से दूर चले गए। नहीं, आपको प्रभु के पास आना है, प्रभु से बातचीत करनी है। आपका जो अजीज होता है, क्या आप उसे अपनी प्रॉब्लम्स बता के और वैसे ही चले जाते हैं? नहीं, आप रुकते हैं, आप इंतजार करते हैं कि मेरा ये अजीज, मेरा खास व्यक्ति मुझे बताएगा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। और ठीक उसी तरीके से दाऊद जब परमेश्वर से बातचीत किया करता था तो वो हमेशा एक टू वे कम्युनिकेशन होता था। और यहां पर जब परमेश्वर ने दाऊद से बातचीत की है और दाऊद ने परमेश्वर को उसके वायदे याद दिलाए हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना? दाऊद ने परमेश्वर को परमेश्वर के वायदे याद दिलाए हैं जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ किया था। और यहां देखिए इसके पहला इतिहास फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 17 वर्स 26 26 पद में क्या लिखा हुआ है। और दाऊद परमेश्वर को याद दिला रहा है और कह रहा है, और अब हे यहोवा तू ही परमेश्वर है। हालेलुया! और अब हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। याद दिला रहा है किसको? परमेश्वर को, परमेश्वर के वायदों को। और कई बार मुझे और आपको यह करने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर अपने वायदे करके भूल जाता है, परंतु जब हम परमेश्वर को वायदे उसके याद दिला रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि हमें याद है कि परमेश्वर ने हमसे क्या वायदा किया था। हालेलुया! क्योंकि कई बार हम जो इंसान हैं, हम तो खुद ही भूल जाते हैं। कितनी बार आपने नोटिस किया होगा, बाइबल के जो वचन हैं हम उन्हें भूल जाते हैं, स्मरण नहीं रखते हैं। पर यहां दाऊद के अंदर जो सबसे अच्छी खासियत मुझे लगती थी वो ये है, वो वचन को याद रखता था। He used to remember the word of God। वो परमेश्वर के वायदों को याद रखता था जो परमेश्वर ने उसके और उसके घराने के लिए किए थे। आज मुझे और आपको भी याद रखने की जरूरत है उन वायदों को जो परमेश्वर ने मेरे और मेरे घराने के साथ किए हैं। और वह आपको परमेश्वर को भी स्मरण दिलाने की जरूरत है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर को याद दिलाइए, प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मसीह आपने अपने कलवरी के क्रूस के द्वारा मेरे जीवन में एक बड़ा काम किया। और वो क्या था? कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। एंड दैट्स योर कमिटमेंट टू मी, कि आपके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है।
और आपके लहू बहाए जाने के द्वारा मुझे पापों की क्षमा मिल चुकी है। हालेलुया। यू हैव टू रिमाइंड हिम, उसको आपको याद दिलाना है कि खुदावंद ये बड़ा काम तूने मेरे जीवन के लिए किया है, मुझे याद है और मैं विश्वास करता हूं अब मेरे जीवन में इसे करने में सक्षम है। हालेलुया। और आज प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे इसी बात को कहना चाहता है, याद रखो परमेश्वर के वायदों को। अपने बगल वाले से बोलिए, याद रखिए परमेश्वर के वायदों को। और जब हम उसके वायदों को याद रखते हैं तो वो हमारे जीवनों में बड़े और अद्भुत काम करता है। और दाऊद जानते हैं इन बातों को क्यों याद दिलाता था, क्योंकि उसको एक सीक्रेट पता था कि जब मैं परमेश्वर को उसके वायदे याद दिलाऊंगा तो जो आशीषें, जो प्रभु ने बरकतें मेरे जीवन के लिए ठहरा रखी है, जो आशीषें उसने मेरे जीवन के लिए रख छोड़ी हैं, वो मुझे जरूर जरूर मिलके रहेगी। हालेलुया। कोई उन आशीषों को मुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि ये वायदे किसी इंसान के नहीं हैं। हम गीत भी गाते हैं ना, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वायदा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। सो मुझे और आपको उसके वायदों को उसे याद दिलाने की जरूरत है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको खुद उसके किए हुए वायदे याद आ जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात को मुझे और आपको याद दिलाना चाहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटियों, उन वायदों को याद रखो जो मैंने तुमसे किया है। और उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। दाऊद जब इस बात को कहता है कि अब हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। क्या करने का? भलाई करने का। यू हैव प्रॉमिस्ड दैट आई विल डू गुड टू यू। मैं तेरे जीवन में, तेरे घराने में, तेरे परिवार में, मैं तेरे रिश्ते में, मैं तेरे जॉब में, मैं तेरे बिजनेस में, मैं तेरे जिस भी चीजें रख लो सब में मैंने भलाई करने का वायदा किया है। और दाऊद परमेश्वर के उस वायदे को हमेशा याद रखता था। और आगे कहता है 27 पद में, और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे। हालेलुया। वो तेरे सम्मुख सदैव बना रहे। हमारे दिल की क्या डिजायर होती है? यही तो होती है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, हमारा घराना परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बना रहे। जैसा हर बार मैं कहता हूं, यहोशू क्या कहता है? मैं और मेरा घराना। और ये बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ मैं बना रहूं परंतु मेरे साथ मेरा घराना भी परमेश्वर के सम्मुख बना रहे। और ये मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी बात है अजीजों। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि आज बहुतेरे ऐसे हैं जो खुद तो खुदावंद की उपस्थिति में है पर उनका घराना परमेश्वर की हुजूरी से, उसकी उपस्थिति से दूर है। दूर है। वो व्यक्ति इंडिविजुअली तो प्रभु का काम कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, चीजों को कर रहा है, परंतु क्या घराना साथ है? लेकिन दाऊद क्या कहता है कि मैं तेरे सम्मुख और मेरा घराना तेरे सम्मुख बना रहे, क्योंकि तूने मेरे घराने को आशीष दी है। हालेलुया। तूने मेरे घराने को आशीष दी है। क्या मैं और आप आज इस बात को, इस वचन को क्लेम कर सकते हैं अपने लिए, अपने घराने के लिए? क्या हम कह सकते हैं, हाँ खुदावंद तूने जो वायदा किया है मेरे घराने के लिए, वो वायदा मेरे घराने में, मेरे जीवन में जरूर पूरा होगा? हमें क्लेम करना है। We have to claim it, क्योंकि आज समय आ चुका है कि हम एक मसीही के रूप में अधिकार लेना शुरू करते हैं। We start to take authority in what we are doing। अधिकार लें कि परमेश्वर ने जो वायदे हमारे जीवन के लिए किए हैं वो मेरे और आपके जीवन में जरूर पूरे होंगे। हालेलुया। कई बार जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती है ना, थोड़े समय के लिए हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। हम अपने पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। हम अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, उत्तर नहीं मिल रहा है। और हम क्या करते हैं? थोड़े समय के बाद हम प्रार्थना करना उनके लिए छोड़ देते हैं। हमारी कलीसिया में बरकत नहीं मिल रही है, हम छोड़ देते हैं। हमारे लोग नहीं बदल रहे हैं, हम छोड़ देते हैं। हमारा देश उन्नत नहीं हो रहा है, अगर हमें लग रहा है तो हम देश के लिए दुआ करना छोड़ देते हैं। परंतु हमें क्या करने की जरूरत है? हमें लगातार, हालेलुया, हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे घराने को बरकत देने की, आशीष देने का उसने वायदा किया है। और इसलिए आपको उसको क्लेम करते रहना है, रोना नहीं है। बड़े सारे लोग हैं जो प्रभु को पूरी रीति से जानते नहीं है। कुछ ऐसे भी मसीह हैं जो पूरी रीति से प्रभु को जानते नहीं और हर बार प्रभु के पास पहुंच जाते हैं और रोने लगते हैं। रोना नहीं है। रोता कौन है?
जिसको मालूम है कि शायद उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। रोने की जरूरत नहीं है, पर आपको क्लेम करने की जरूरत है, आपको अधिकार लेने की जरूरत है। आपको कहना है यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में यह आशीष मिलती है, हालेलुया, मिलती है। और हमें डिक्लेयर करना है इस बात को, हमें क्लेम करना है। और जब आप क्लेम करना शुरू करेंगे अजीजों, आपके जीवन में होने लग जाएगा, हालेलुया। थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज, परिस्थितियां बदलने लग जाएंगी, हालात बदलने लग जाएंगे जब आप क्लेम करना शुरू करेंगे। प्रभु के सामने आपको बार बार रोने और गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, और खासकर उसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, क्योंकि आज हो सकता है हम में से कोई हो जो इस अधिकार को ना समझा हो, पर आज आपको इस अधिकार को समझने की जरूरत है। जो परमेश्वर ने आशीष दाऊद को दी थी, उसके घराने को दी थी, वही आशीषें मेरे और आपके लिए भी उसने दी हैं, हालेलुया। क्या हम एक जोरदार ताली बजा सकते हैं अपने प्रभु के लिए? यस, उसने वो आशीषें हमारे घराने के लिए दी हैं, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो बरकतें हमें ना मिले। दाऊद इस बात को जानता था, आज आप भी जान गए हैं, हालेलुया। और आप क्लेम करना शुरू कीजिए जो परमेश्वर कहता है, और तूने अपने दास को यह भलाई करने का वचन दिया है। और हमारा परमेश्वर अपने वचन से कभी फिरता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, पर मेरी बातें जब तक पूरी ना हो जाए नहीं टलेंगी। और ये उसका वचन है, और वो अपने वचन को पूरा करने में सक्षम है। वो पूरा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वही अपने वचन को कहता है और उसे पूरा भी करता है, हालेलुया। और अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने को ऐसी आशीष दी है। देगा नहीं, क्या दी है? दी है का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम समझने की कोशिश करें कि वो आशीषें दी हैं और अभी प्रेजेंट टेंस में है, और ये आशीषें साथ साथ चलती चली जाएंगी। अभी हम लोग गा रहे थे ना, करुणा भलाई तेरी साथ रहेगी मुझ पर, उसकी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। वही ये बात है जो दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरी भलाई, तेरी आशीष मेरे साथ 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 बनी रहेगी। और इसलिए भजन संहिता 23 में दाऊद ने इस बात को कहा था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और अंत में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भराई हुई तराई में होकर चलूं, क्योंकि और मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और लास्ट में क्या कहता है? मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और अंत में कहता है, निश्चय भलाई और करुणा, हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये विश्वास है उसका, ये भरोसा है उसको अपने परमेश्वर के ऊपर। क्या मैं और आप आज इस दिन में उस प्रभु के ऊपर इसी भरोसे को कर रहे हैं? और जानते हैं, क्योंकि दाऊद का भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर ऐसा अडिग था, ऐसा मजबूत था, इस कारण से फिर वो आगे कहता है कि वह तेरे सम्मुख सदैव बना रहे, क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है। हालेलुया, है यहोवा तू आशीष दे चुका है। तू देगा नहीं, तू दे चुका है। और मेरे और आपके जीवन के लिए भी यही आशीषें हैं, हालेलुया। तू आशीष दे चुका है। दाऊद क्लेम कर रहा है इस बात को, दाऊद डिक्लेयर कर रहा है परमेश्वर के सामने इस बात को। और आज के इस दिन से मैं चाहता हूं कि आप और मैं हमेशा परमेश्वर के इन वायदों को परमेश्वर के सामने जब सुबह उठें, शाम को सोने जाएं, क्लेम करिए कि आपने वायदा किया है कि तू मुझे आशीष दे चुका है, तू मेरे घराने को आशीष दे चुका है, तू मेरी कलीसिया को आशीष दे चुका है, तू मेरे शहर को आशीष दे चुका है, तू मेरे देश को आशीष दे चुका है, हालेलुया। उसने वायदा किया और वो दे चुका है, और वो आशीषें मेरे जीवन में हमेशा हमेशा बनी रहेंगी। और जब दाऊद ने इस बात को कहा कि तू आशीषित दे चुका है, फिर वो आगे कहता है, इसलिए वह सदैव आशीषित बना रहे। हम सब हमेशा के लिए आशीषित होने के लिए बनाए गए हैं, हालेलुया। वी हैव बीन क्रिएटेड टू बी ब्लेस्ड। कितनी खुशी की बात है, हम इसलिए परमेश्वर के द्वारा बनाए ही गए हैं कि हम आशीषित रहें। क्या आप इस बात को जानते थे? हाँ, आप आशीषित रहने के लिए ही बनाए गए हैं। यू हैव बीन क्रिएटेड बाय गॉड टू बी ब्लेस्ड एंड टू बी अ ब्लेसिंग। कि आप आशीषित रहें और आप दूसरों को भी आशीषित
करते रहें। हालेलुया। आज प्रभु के इस वचन को अपने जीवन के लिए थाम लीजिए, अपने जीवन के लिए रिसीव कर लीजिए कि हम आशीषित होने के लिए बनाए गए हैं और हमारे द्वारा दूसरे आशीषित होती चले जाएंगे। और जानते हैं अजीजों, जब दाऊद ने इस बात को क्लेम किया अपने जीवन के लिए, और यूं ही नहीं क्लेम किया, याद रखिएगा, यूं ही नहीं क्लेम किया, पर वो जानता था कि मेरा परमेश्वर जो कहता है उसको करने वाला परमेश्वर है। और उसके साथ साथ दाऊद परमेश्वर के साथ अपने जीवन को बड़े विश्वास योग्यता के साथ बिताता था। वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्लेम तो करने लग जाते हैं कई बार, एक दूसरा पहलू है, ध्यान से सुनिएगा। हम उन आशीषों को क्लेम तो करने लग जाते हैं, परंतु जो इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रभु के साथ हमें पवित्रता के साथ, प्रभु के साथ हमें धार्मिकता के साथ, प्रभु के साथ हमें एक अच्छा सही जीवन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, उसके अनुसार हमें चलना बहुत जरूरी है, ताकि आप उस आशीष को क्लेम करने वाले हो सके। हालेलुया। आप चले पापमय जीवन में, आप चले बुराई के जीवन में, आप चले ऐसे जीवनों में जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, और फिर आप आके अपना एटीट्यूड दिखाएं कि नहीं प्रभु तुझे तो करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से एक सिंपल एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है जो कि एक कंपनी में काम करता है और पूरे साल वो काम नहीं करता है, काम करता है लेकिन वो पूरे साल कोई काम नहीं करता है। मतलब वो काम करता है जो उसकी मर्जी के अनुसार है। ऑफिस जाता है, आराम से बैठता है, लैपटॉप खोलता है, जो अपनी मर्जी आती है वो करता है, और उसके बाद आराम करता है, खाना खाता है और वापस अपने ऑफिस चला जाता है। आपको क्या लगता है कि जब साल का अंत होगा और वो अपने बॉस या अपने लीडर के पास जाएगा और उससे कहेगा कि मेरा प्रमोशन कर दो, मेरी सैलरी बढ़ा दो, उसको क्या जवाब मिलने वाला है? हाँ? वो तो कहेंगे भैया तुमने बहुत काम किया है, पर किसका काम किया है? अपनी मर्जी का काम किया है। तुमने तो वो नहीं किया जो मैं तुमसे चाहता था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब एक बात कही थी कि लोग आएंगे प्रभु के पास और कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, प्रभु क्या जवाब देंगे? हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि तुमने वो किया जो मेरी मर्जी का नहीं था, तुमने अपनी मर्जी से चीजों को किया। और क्योंकि मेरे आत्मा का अभिषेक तुम्हारे साथ था, क्योंकि मैंने तुम्हें वो तोड़े दिए थे, चंगाई का वरदान दिया था, अन्य भाषाओं का वरदान दिया था, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ दी थी, तुमने उस सामर्थ का इस्तेमाल किया और तुमने उन कामों को किया। पर क्या सच में मेरी मर्जी थी कि तुम वो काम उस समय करो? और ये बात जानते हैं कैसे प्रूव होती है कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है। क्योंकि याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पे खड़े हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने तब पिता को पुकार के नहीं कहा, या वहां बैठ के घुटने टेक कर खूब दुआ नहीं की, ये नहीं चिल्लाए कि ऐ पिता मैं चाहता हूं कि तू लाजर को जिंदा करे। बोला था क्या है? या उपवास और प्रार्थना डिक्लेयर करवाई थी कि कम से कम 5 दिन तो उपवास और प्रार्थना करेंगे? चलिए 5 नहीं 4 दिन तो करेंगे। जब यीशु मसीह को पहले दिन ही पता चल गया था कि लाजर मर चुका है, उसने अपने चेलों के साथ भी उपवास प्रार्थना नहीं करवाई थी। उसने ना ही मरियम मगदलीनी, मरियम और उसकी बहन को बोला होगा कि भैया देख तेरा तो भाई मर चुका है। नहीं, ही नेवर डिड एनीथिंग लाइक दैट। पर प्रभु यीशु मसीह ने पिता की मर्जी के अनुसार लाजर को जिंदा किया था। हालेलुया। और प्रभु के लोगों, मुझे और आपको भी यही करने की जरूरत है। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पे खड़े हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया, कि तूने मेरी सुन ली। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी पिता के साथ उस रिलेशनशिप में थे, उस रिश्ते में थे, और उस रिश्ते ने चीजों को पहले ही पूरा कर दिया था। हालेलुया। आज कितने सारे माँ बाप हैं, है ना, जो कि अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते में रहते हैं। तो बच्चे को अपने माँ बाप को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उनके स्कूल के लिए उनको कौन सी ड्रेस चाहिए, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि उनको खाने के लिए कौन सा खाना चाहिए, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती अपने पापा या अपनी मम्मी से कि हम फलाना जगह जाना चाहते हैं। माँ बाप को मालूम होता है, दे नो इट। एंड व्हाई दे नो इट? क्यों वो जानते हैं? क्योंकि वो रिलेशनशिप वैसा बना हुआ है। हालेलुया। प्रभु के बेटे और बेटियों, आज शाम आइए उस रिश्ते को और बेहतर बनाएं अपने परमेश्वर के साथ। दुनिया के साथ तो हम रिश्ते बड़े जोड़ने में लगे रहते हैं, है ना।
कितनी बार मेहनत करते हैं हम दुनिया के रिश्तों को बचाने के लिए कि कहीं वो हमें छोड़ के ना चला जाए, वो हमें छोड़ के ना चली जाए, हमारे रिश्तेदार हमसे दूर ना हो जाए, हमारे अजीज जिन्हें हम बड़ा प्यार करते हैं वो हमसे दूर ना हो जाए। पर हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना एफर्ट लगाते हैं कि हम जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो कमजोर ना हो। हम कितना एफर्ट लगाते हैं कि हमारा जो रिश्ता परमेश्वर के साथ है वो और घनिष्ठ होता चला जाए। हम कितने एफर्ट लगाते हैं कि जैसे दाऊद कहता है, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हम कितनी बार ऐसा प्रभु के सामने जाके कहते हैं, कितना अपने आप को नम्र और दीन करते हैं ताकि प्रभु का आत्मा हमसे हर पल हर दिन बात करे। रिश्ता, जो लोग रिश्ता बचाना चाहते हैं ना, वो रिश्तों में समय देते हैं। और अगर आपको परमेश्वर के साथ भी रिश्तों को मजबूत करना है, उसके साथ और रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, आपको परमेश्वर के साथ समय देना पड़ेगा। और इसलिए दाऊद को यह कॉन्फिडेंस इसीलिए था क्योंकि वो परमेश्वर के साथ समय दिया करता था। अपने रिश्तों को परमेश्वर के साथ मजबूत करने के लिए वो समय दिया करता था। और इसीलिए उसको इस बात का भरोसा था, इसीलिए उसको इस बात का कॉन्फिडेंस था कि चाहे जो हो जाए, मैं जब अधिकार के साथ कहूंगा तो मेरे परमेश्वर ने जो आशीष देने का वायदा किया है वो आशीषें मुझे जरूर मिलेंगी। हालेलुया। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वही किया था, लाजर की कब्र पे खड़े हो गए। जैसे दाऊद यहां क्लेम कर रहा है, कुछ सिमिलैरिटी लग रही है ना। दाऊद भी क्लेम कर रहा है, यीशु मसीह भी कह रहे हैं, और कह दिया और वो हो गया, क्योंकि वो जानता था, प्रभु यीशु मसीह भी जानते थे कि जो अपने परमेश्वर से मैं मांगूंगा वो उसको जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। आज शाम परमेश्वर मुझसे और आपसे इस बात से बातचीत करना चाहते हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटियों, इस बात को समझो और अपने अधिकारों को क्लेम करने वाले हो जाओ। और जानते हैं उसके बाद फिर क्या होता है। जब दाऊद इस बात को जानता था कि मैं जो प्रभु से मांग रहा हूं और जो मैं क्लेम कर रहा हूं कि वो आशीषें तू मुझे दे चुका है, तो इसके अगले अध्याय में, पहला इतिहास उसके 18 अध्याय में और उसके 6 पद के दूसरे भाग में, पहला इतिहास 18 अध्याय और उसके दूसरे भाग में जब हम यहां देखते हैं तो एक बड़ी अद्भुत बात होती है। और वहां जानते हैं क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा है, और जहां जहां दाऊद जाता वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। हालेलुया। जहां जहां दाऊद जाता वहां वहां यहोवा परमेश्वर उसको जय दिलाता था। चाहे वो अमालेकियों के खिलाफ हो, चाहे वो पलिश्तियों के खिलाफ हो, चाहे बड़ी सेना उसके पीछे पड़ जाए, चाहे उसके अपने लोग उसके पीछे पड़ जाए, जहां जहां दाऊद जाता था यहोवा उसको जय दिलाता था। हालेलुया। प्रभु के बेटे और बेटियों, आपके जीवन की हर एक हार आज खत्म होने वाली है। आमेन। आपके जीवन में जो बात या जो हार, जिस चीज से आप हार जा रहे हैं, अपनी बीमारी से हार जा रहे हैं, अपने परेशानियों से हार जा रहे हैं, अपने आर्थिक समस्याओं से आप हार जा रहे हैं, अपने पारिवारिक मुश्किलों से आप हार जा रहे हैं, आप संसार में जो चैलेंजेस आप देख रहे हैं उससे हार जा रहे हैं, आज परमेश्वर आपको जय दिलाना चाहता है। हालेलुया। आपको बस एक काम करने की जरूरत है, आपको क्लेम करना शुरू कर देना है, आपको अधिकार लेना है दाऊद की तरह और आपको कहना शुरू कर देना है। और फिर आपके जीवन में भी यही होने लगेगा कि आप जहां जहां जाएंगे आप जय पाते चले जाएंगे, क्योंकि जय देने वाला कोई इंसान नहीं है परंतु हमारा परमेश्वर है जो हमें जय देता है। और वचन में लिखा हुआ है, वो तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया। वो तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता है। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। और फिर जब आप इसी अध्याय के इसके अगले पद को, जो कि आपका 13वां पद है, वहां पे जब आप पढ़ते हैं उसके अगले भाग को, तो फिर वहां यही वचन लिखा हुआ है, और दाऊद जहां जहां जाता था वहां यहोवा उसको जय दिलाता था। हालेलुया। सिर्फ एक बार जय दे के परमेश्वर रुक नहीं गए, पर जहां जहां दाऊद जाता था हर जगह परमेश्वर उसको जय दिलाते चले जाते थे। आज क्या आप चाहते हैं कि ना सिर्फ आपके परिवार में आप जय प्राप्त करें, आप क्या ना सिर्फ चाहते हैं कि अपने बिजनेस पे आप जय प्राप्त करें, आप क्या ना सिर्फ चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आप जय प्राप्त करें, क्या आप नहीं चाहते कि आपके फाइनेंसेस पे भी आप जय पाएं, क्या आप नहीं चाहते कि आपके परिवार के रिश्तों में आप जय पाएं, क्या आप नहीं चाहते कि आपकी कलीसिया में आप जय पाएं? अगर आप जय पाना चाहते हैं तो एक काम करना शुरू करें, अपने अधिकारों को, अपनी आशीषों को क्लेम करना शुरू करें। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको दे दिया
है। एक धार्मिकता, एक पवित्रता का जीवन जीना शुरू करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको ठहराया है। और जब आप ये जीवन जीना शुरू कर देंगे और इस जीवन में आगे बढ़ेंगे, आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाते चले जाएंगे। हालेलुया। वो आशीषें ऑलरेडी उसने हमारे लिए ठहरा रखी है, कहीं और से नहीं आने वाली हैं। इट्स ऑलरेडी बीन गिवन टू अस। वो हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। मुझे और आपको क्लेम करने की जरूरत है। हालेलुया। मुझे और आपको क्लेम करने की जरूरत है। वो कुछ इस तरीके से है कि आपके हाथ में एक चेक है, एक चेक है आपके हाथ में, और जिस पे जो ओनर है उसके सिग्नेचर भी हैं, और वो चेक आपको दे दिया गया है, और उस चेक में लाखों करोड़ों की संख्या में अमाउंट लिखा हुआ है, पर आपने उसे कहीं छिपा के रखा हुआ है? आपने उस चेक को बड़े ध्यान से छिपा के रखा हुआ है, अंदर बंद करके रखा है, और आप उस चेक को देख भी नहीं रहे, और आपको मालूम ही नहीं है कि उस चेक में उस एक नंबर के आगे कितने जीरोस लगे हुए हैं। और फिर भी आप वही गरीबी का जीवन जी रहे हैं, फिर भी आप वही एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें दुख, तकलीफें और परेशानियां हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि कितना पैसा उस एक चेक में है जो ऑलरेडी आपके पास है। हालेलुया। आपको बस एक काम करने की जरूरत है, वो ये है कि उस चेक को उठा लीजिए और उस चेक को ले जाइए और बैंक में जमा करवा दीजिए। हालेलुया। और वो सारे पैसे आपके हैं और वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। हालेलुया। ठीक उसी तरीके से ये आशीषें हैं जो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी दे दी हैं, हमें बस क्लेम करने की जरूरत है। आज शाम परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है। आज के इस दिन में पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहे हैं ताकि आप अपने अधिकार को क्लेम करें, अपनी आशीषों को क्लेम करें। और जब आप क्लेम करने लगेंगे दाऊद की तरह, तो न सिर्फ आप आशीषित होंगे, परंतु आप, आपका घराना, आपका देश, आपका समाज, आपकी कलीसिया सब आशीषित होने लग जाएंगे। याद रखिए, जब आप खुद बढ़ते हैं ना, तो साथ में जितने लोग हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। अगर आपके पापा को एक बड़ी अच्छी जॉब मिलती है ना, तो सिर्फ पापा के लिए वो फायदेमंद नहीं रहती है, परंतु सारे बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छा खाने के लिए, अच्छा रहने के लिए मिलना शुरू हो जाता है। और हमारा जो बड़ा पिता है, हमारा जो गुड डैडी है, उसने हमें सारी आशीषें पहले से दे दी हैं। बस आपको क्लेम करना है। डैडी से कहना है, पिता से कहना है, पिता मैं आज से यीशु के नाम से उन आशीषों को क्लेम करता हूं, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने समाज और अपने देश के लिए, कि आशीषें तूने हमें दे दी हैं। हालेलुया। तूने वो आशीषें हमें दे दी हैं। और जब आप डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, आपके जीवन में वो सारी चीजें पूरी होने लग जाएंगी। आइए इस समय हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम प्रभु के हाथों में अपने जीवनों को सौंपें और इस समय हम क्लेम करें। थैंक यू जीसस। इस समय हम क्लेम करें उसकी आशीषों को, इस समय हम क्लेम करें और प्रभु से कहें, प्रभु जो वायदा तूने हमें किया है वो वायदे को आप पूरा कर रहे हैं। और डिक्लेयर करें कि प्रभु तूने वायदा किया है कि तू मेरे परिवार को आशीष देगा। डिक्लेयर करें कि प्रभु तूने वायदा किया है कि तू मेरे रिश्तों को आशीष देगा। डिक्लेयर करें कि प्रभु तूने वायदा किया है कि तू मेरे घराने को बढ़ाएगा और उन्नत करेगा। और आज कहें कि परमेश्वर जिस तरीके से दाऊद क्लेम करता था, इस समय मैं भी क्लेम करता हूं परमेश्वर। इस समय मैं भी अधिकार लेता हूं प्रभु, क्योंकि आज मैं जान गया हूं दाऊद के जीवन से कि जिस तरीके से दाऊद ने उन आशीषों को अपने जीवन के लिए क्लेम किया, आपके वायदों को आपको याद दिलाया, आपने उन सारे वायदों को दाऊद के जीवन और उसके घराने के लिए पूरा किया। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा इस समय आपकी उपस्थिति के लिए। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, हम धन्यवाद देते हैं। रीशा खाला बाला बारा बा सांदी आराबास्य। ओ प्रभु, आपकी उपस्थिति से अपने हर एक बेटे और बेटियों को इस समय भरे। इस समय क्लेम करना शुरू करें, अपने जुबानों को खोलें और इस समय क्लेम करना शुरू करें। कहें, प्रभु मेरा परिवार आशीषित है। कहें, प्रभु मेरा घराना आशीषित है। कहें, प्रभु मेरे रिश्ते आशीषित हैं। कहें, प्रभु मेरा शरीर आशीषित है, मेरी सेहत आशीषित है, मैं खुद आशीषित हूं, मेरी कलीसिया आशीषित है, मेरा शहर आशीषित है, मेरा देश आशीषित है। हम क्लेम करते हैं प्रभु।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू लॉर्ड, हम क्लेम कर रहे हैं। ओ थैंक यू जीसस। मांचा दरा बाला रबा सीरिया नमा शांदिया। मेरे बच्चे सेहतमंद रहेंगे, मेरा परिवार सेहतमंद रहेगा, मेरे लोग सेहतमंद रहेंगे। कोई भी बीमारी का असर मेरे जीवन के ऊपर नहीं होगा। अंधकार की किसी भी सामर्थ का असर मेरे परिवार के ऊपर नहीं होगा, परंतु मैं और मेरा घराना हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे, उसकी हम्द करेंगे, उसकी सताइश करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, उसके नाम को धन्य कहेंगे, क्योंकि तूने मुझसे वायदा किया है। और प्रभु मैं उस वायदे को आज क्लेम करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। अब आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जो हर पल हमारे साथ रहता है और जिसने हमें आशीषित होने के लिए ठहरा दिया है। हम आशीषित हैं और हमेशा आशीषित बने रहेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपने हमें से हर एक से बातचीत की है और आपने हमारे अधिकारों को हमें याद दिलाया है प्रभु, ताकि हम अपने अधिकारों को जो आपने हमें दिया है उसे क्लेम करते हुए एक जयवंत मसीही जीवन जीने वाले हो सकें और आपकी महिमा के लिए हमेशा इस्तेमाल होते चले जाएं। हम आपको सारा आदर, सारा महिमा देते हैं, क्योंकि आप इस योग्य एकमात्र परमेश्वर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और प्रेमी नाम से मांगते हैं। पिता सुने और ग्रहण करें। आमीन।